हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में मेटा ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर सीबीएसई चर्चा में रहा तो हम सीबीएसई के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फॉर्मेशन 2 जुलाई 1929 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा जी हैं। इसके अलावा हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को छुआ है, जिसकी वजह से सूर्य की जो आउटर लिस्ट लेयर कोरोना होती है वो चर्चा में रही है। इसके साथ साथ हाल ही में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया गया है। अब यहाँ पर यूनेस्को चर्चा में रहा तो हम यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। यूनेस्को की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। इसके साथ साथ करंट में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले हैं। इसके अलावा हाल ही में माल्टा कंट्री घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब यहाँ पर माल्टा की बात हुई है तो माल्टा के बारे में भी बात करेंगे। माल्टा की बात करें तो इसकी कैपिटल वेलेटा है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जॉर्ज वेला और प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट एवेला है। इसके साथ साथ माल्टा की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर यूरो करेंसी है। इसके अलावा हर साल 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत का पाकिस्तान पे 1971 में 16 दिसंबर को विजय की वजह से इसको मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 के दिन ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसकी वजह से हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में जयपुर शहर 2 वर्ष बाद 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव 2021 की मेजबानी करेगा। अब यहाँ पर जयपुर की बात हुई है तो हम जयपुर के बारे में भी बात करेंगे। जयपुर की बात करें तो इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जयपुर को 1727 में जय सिंह द्वितीय के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। इसके साथ साथ यह राजस्थान की कैपिटल भी है। इसके अलावा हाल ही में प्रकाशित हुई गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक यार्लागुडा लक्ष्मी प्रसाद जी है। इसके साथ साथ हाल ही में आरहुस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नया अणु विकसित किया है जो कि सार्स कोविड-2 वायरस की सतह से जुड़ जाता है। इसके साथ साथ हाल ही में वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा हाल ही में फ्रांसीसी फैशन समूह चैनल के सीईओ के रूप में लीना नायर को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ हाल ही में पीएफसीएल ने उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए समझौता किया है। अब यहाँ पर पीएफसीएल और उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले पीएफसीएल यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1986 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके साथ साथ करंट में पीएफसीएल के चेयरमैन रविंद्र सिंह डिलोन जी हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 80 लोकसभा सीट और 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में कोलकाता में स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ हाल ही में मनोज मुकुंद नरवाने जी को नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ हाल ही में भारत ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए वियतनाम के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर वियतनाम की बात हुई है तो हम वियतनाम के बारे में भी बात करेंगे।
वियतनाम की बात करें तो इसकी कैपिटल हनोई है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट नगुयेन शियान फुक है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फाम मिन्ह सिन्हा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ वियतनाम की करेंसी डोंग है। इसके अलावा हाल ही में प्रकाशित हुई इंडियाज एंसेंट लेगेसी ऑफ वेलनेस की जो लेखक हैं वो रेखा चौधरी जी है। इसके साथ साथ हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ महाराष्ट्र में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर फ्रांस और महाराष्ट्र की बात हुई है तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल पेरिस है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और करेंसी यूरो है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल मुंबई है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें, 48 लोकसभा सीटें और 19 राज्यसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद की सीटें भी हैं। इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है, जबकि समर कैपिटल की बात करें तो उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में 70 लोकसभा सीटें, 70 विधानसभा सीटें, 5 लोकसभा सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में संदीप मेहता ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया मुंबई के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में भी बात करेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल मुंबई है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी है। इसके साथ साथ हाल ही में पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में संजय वात्स्यायन ने पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके साथ साथ हाल ही में नागालैंड ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉडल पोर्टल लॉन्च किया है। अब यहाँ पर नागालैंड की बात हुई है तो हम नागालैंड के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा नागालैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल कोहिमा है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो और गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। इसके साथ साथ नागालैंड में 60 विधानसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट है। इसके अलावा हाल ही में कुमार मंगलम द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन बने हैं। इसके अलावा हाल ही में पेटीएम ने अपना एडटेक प्लेटफॉर्म वेल्थ एकेडमी लॉन्च किया है। अब यहाँ पर पेटीएम की बात हुई है तो हम पेटीएम के बारे में भी बात करेंगे। पेटीएम की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2010 में हुआ, जबकि इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। इसके साथ साथ पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ करंट में पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा और प्रेसिडेंट अमित नैयार हैं। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। इसके साथ साथ हाल ही में भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोडलो से सम्मानित किया है। अब यहाँ पर भूटान की बात हुई है तो हम भूटान के बारे में भी बात करेंगे। भूटान की बात करें तो इसकी कैपिटल थिम्पू है, जबकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लोटे त्शेरिंग है। इसके साथ साथ भूटान की करेंसी की बात करें तो एन कल्ट्रम यहाँ पर करेंसी है। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ भारत 2022 में महिला अंडर 18 और 19 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके साथ साथ हाल ही में ढाका में श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर ढाका की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ढाका की बात करें तो यह बांग्लादेश की कैपिटल है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की करेंसी टका है।
फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।